Hello, YouTubers and tech lovers out there. Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। आज से 1 साल पहले मैंने वर्चुअल मेमोरी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो पेज फाइल ओरिएंटेड था। पेज फाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वहाँ पे समझाया था कि विंडोज़ की जो पेज फाइल होती है या लिनक्स का स्वैप पार्टीशन होता है वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है और उसके जो सारे फीचर्स हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एज वेल एज उसे आपको डिसेबल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन आज भी उस पर्टिकुलर वीडियो पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इतनी बार मुझे पूछा जाता है कि सर वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी क्या है। तो मुझे लगा कि बहुत सारे यूज़र्स को अभी भी नहीं समझ में आता है कि वर्चुअल मेमोरी है क्या। उनको अभी भी ये लगता है कि वर्चुअल मेमोरी कोई अलग टाइप की कोई मेमोरी होगी, जैसे एक फिजिकल मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, वैसे ही कोई एक अलग मेमोरी होगी कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो उसका अपडेट बनाया, दोबारा बनाया और आपको क्लैरिफाई कर दूं वंस एंड फॉर ऑल कि वर्चुअल मेमोरी है वो वर्चुअल है। उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि एक वर्चुअल मेमोरी है, कोई रियल मेमोरी नहीं है, कोई फिजिकल मेमोरी जैसे होती है वैसी नहीं है। वर्चुअल मेमोरी एक कंसेप्ट है जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। ये टोटली रिलेटेड है रैम से। ठीक है, अगर आपने वो पेज फाइल वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन जिसने नहीं देखा है कोई बात नहीं, फिर से समझा देता हूँ कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। आप कभी भी, बहुत सारे यूज़र मुझसे ये भी पूछते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तो ये भी पूछा है कि सर मुझे वर्चुअल मेमोरी को खरीदना है, कहाँ से खरीदूँ। तो उनको अभी भी नहीं समझ में आता है कि वर्चुअल मेमोरी है वो कोई रियल मेमोरी नहीं है। वर्चुअल मेमोरी है वो एक कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो फिजिकल मेमोरी है, जैसे मैंने कहा ये रैम से रिलेटेड है, आपकी फिजिकल मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो अगर किसी कंप्यूटर में कम है, जैसे ये मैंने क्यों कहा कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसको वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। अब अगर हम विंडोज़ की बात करें तो उसको कहा जाता है पेज फाइल। अगर हम लिनक्स की बात करें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, अगर आप लिनक्स यूज़र हो तो उसे कहा जाता है स्वैप पार्टीशन। एक ही चीज़ है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बस अलग अलग नाम होते हैं। अगर आप मैक यूज़र हो तो वहाँ पर उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। तो ये वर्चुअल मेमोरी का काम क्या है कि जब ये कॉन्सेप्ट है, कोई फिजिकल मेमोरी नहीं है। पहले अब जब क्लियर करूंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा कि जैसे आपके सिस्टम में एक यूज़र है जिसके पास कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर है, उसमें 4 GB की रैम लगी हुई है। ठीक है, अब बाय एनी चांस अगर आप वर्क कर रहे हो और वो जो 4 GB की रैम है वो सफिशिएंट नहीं, आपके लिए इनफ नहीं है, आपका वर्कलोड ऐसा है या कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो कि 4 GB रैम को फुल कर देते हो, तो अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, पहले ये समझ लेते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या होगा कि ऐसा 4 GB की आपकी रैम है, आपने जैसे ही 4 GB को फुल कर दिया तो उसके बाद अगर आप काम करने की कोशिश करोगे तो सिस्टम में वार्निंग्स आने लगेंगी कि भैया रैम अवेलेबल नहीं है, रैम अवेलेबल नहीं है, मेमोरी फुल हो गई, मेमोरी फुल हो गई, ऐसा मैसेज आने लगेगा। ठीक है, वो मैसेज आपको परेशान करेगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है। ठीक है, सीधा सिस्टम बंद हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सारी समस्याएँ हैं ये एक नॉर्मल यूज़र को ना आए और नॉर्मल यूज़र को काम करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने वाली जो कंपनी होती है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखती है जिसको कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर या ये जो फीचर है उसके अंदर क्या किया जाता है कि आपकी जो इंटरनल मेमोरी है, यानी कि आपकी बूट ड्राइव, आपका जो विंडोज़ की अगर मैं बात करूँ तो विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिस ड्राइव पे आपने इंस्टॉल किया होता है, सी ड्राइव, ठीक है, उसी ड्राइव में से, या उसे अगर ज़रूरत पड़ती है, पेज फाइल वाला वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और पेज फाइल का क्वेश्चन वाला वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपकी जो इंटरनल मेमोरी है, आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, उसका यूज़ करके एक मेमोरी, एक फाइल एक एलोकेट की जाती है जिसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो जैसे मैंने 4 GB का एग्जांपल दिया, 4 GB रैम है आपके पास, आपने 4 GB फुल कर दिया, तो अब उसके बाद 4 GB दैट मीन्स 4096 मेगाबाइट, 4096 मेगाबाइट का ही वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। अब उसके बाद 4097 मेगाबाइट अगर आप डेटा उस पर राइट करते हो, या आपका प्रोसेसर या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या आप खुद भी अगर डेटा वहाँ पे लोड करने की कोशिश करते हो रैम में, तो रैम में तो जगह है ही नहीं। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो जैसे मैंने कहा मैसेज आने लगेंगे, सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा या कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन ऐसा एक कॉन्सेप्ट होने की वजह से ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही एक ऐसी फाइल असाइन करता है जिसमें विंडोज़ को कहा जाता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे कहा जाता है पेज फाइल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ आता कि यूज़र को क्यों नहीं समझ आता है। मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है इस पर, और एक क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ मैं, तो आपको समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल सिंपल
सिंपल है। आप ऐसा कोई अगर आपके मन में ऐसा कोई मिथ है, मिसकंसेप्शन है, आपको लगता है कि मेमोरी कोई अलग टाइप की मेमोरी होगी जो हमें सिस्टम में लगानी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है। वर्चुअल मेमोरी एक कॉन्सेप्ट है जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड ही होता है। जैसे मैंने कहा है अपने वो क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा विंडोज़ के थ्रू इनेबल्ड होता है। और लिनक्स, अगर आप लिनक्स यूज़र हो तो लिनक्स में भी ऐसा फीचर होता है जिसको कहते हैं स्वैप पार्टीशन, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड ही होता है। तो जैसे 2 GB की रैम है या 4 GB की रैम है या 8 GB की रैम है, जितनी भी रैम है, अगर आप उसे फुल कर देते हो, यूज़र उसे फुल कर देता है, तो उसके बाद का जो डेटा है, यानी कि उसके बाद आप कोई नया डेटा ऐड करते हो, लोड करते हो रैम में, तो वो डेटा रैम में लोड नहीं होगा, या रैम में लोड होगा तो रैम में से जो ऑलरेडी डेटा पड़ा होगा उसको उस वर्चुअल मेमोरी पे, यानी कि उस पेज फाइल में या स्वैप पार्टीशन में ले लिया जाएगा, जो कि होगी आपकी इंटरनल ड्राइव है, आपकी हार्ड ड्राइव है, जो भी आपकी बूट ड्राइव है, आपकी हार्ड ड्राइव है, SSD है, SSHD है, उस पर एक ऐसी फाइल या उस पर एक छोटा सा एक ऐसा पार्टीशन, ऐसी जगह एलोकेट की जाएगी, तो वो आपकी जो इंटरनल ड्राइव है उसको ही यूज़ करेगा, ना कि कोई एडिशनल ऐसी कोई मेमोरी है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। पेज फाइल है, स्वैप पार्टीशन, इन सबको वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी कोई अलग मेमोरी नहीं है, ये वंस एंड फॉर ऑल मैं समझा देता हूँ, क्लियर कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है यूज़र के, ज़रूरी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने वाले जो लोग होते हैं जिन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन की है, जैसे मैं बात करूँ विंडोज़ की तो माइक्रोसॉफ्ट, तो ये लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तब हर एक यूज़र को ध्यान में रख के इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ता है। उन्हें नहीं पता कि कौन सा यूज़र इसे यूज़ करने वाला है। हर प्रकार के यूज़र उसे यूज़ करेंगे। किसी का कंप्यूटर में 2 GB रैम होगी, किसी के में 4 GB, किसी के में 8 GB, और उसके बावजूद भी उसका यूज़ कितना है वो तो किसी को नहीं पता। उस यूज़र को ही पता है ना कि वो 2 GB में से कितना यूज़ करेगा। कई बार क्या होता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट, उसके सिस्टम में 4 GB रैम लगी होती है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा होती है। कई बार उसके सिस्टम में 8 GB रैम लगी होती है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट उससे कम होती है। तो ये डिफ़र करता है सिस्टम टू सिस्टम, यूज़र टू यूज़र। तो इन सबको ध्यान में रख के एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसे कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो विंडोज़ में पेज फाइल है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, उस पर क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो है वो भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और लिनक्स में इसे स्वैप पार्टीशन कहा जाता है, मैक में इसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है, कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।